हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लूसेंट्स ऑब्जेक्टिव के जो सीरीज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी को कवर अप करेंगे। ठीक है, और इसमें लगभग 43 टॉपिक्स हैं और उन 43 टॉपिक्स को भी हम लोग ठीक है रिस्पेक्टिवली कवर अप करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है भारत का संवैधानिक विकास, और उसको उसका जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उससे पहले देखेंगे। वैसे ही लगातार हमारा जो है वीडियो आता रहेगा और एक प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोग के लिए, ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पहले तो समझते हैं कि ये पूना समझौता हुआ कब था। तो पूना समझौता डेट भी याद होनी चाहिए आपको। तो 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 1932 को। तो इसका प्रावधान क्या था? तो हरिजन, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और इसमें क्या होता है कि जो भी हरिजन लोग होते हैं, तो हरिजन लोगों का जो है ये जो सीट का जो है भाई साहब बंटवारा जब हुआ था, जो 71 सीट इनको दिया गया, मतलब दिया गया था, तो उनको 71 सीट से बढ़ा करके 147 कर दिया गया। 71 सीट से बढ़ा करके 147, लगभग 18%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की? तो कौन सा था? तो 1858। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद से तो कंपनी के एकाधिकार को मतलब कि छीन लिया गया था। और उसमें ये प्रावधान था कि कोई भी अब ब्रिटिश यानी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई भी दूसरे राज्य पे जो है कोई अधिकार नहीं करेगी। और उस समय भाई साहब ब्रिटिश क्राउन को ये पावर दे दिया गया कि जो भी भारत होगा, अब किसके अधीन शासन होगा? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन होगा। अगला क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस अधिनियम के तहत भाई साहब? 1861। अगला क्वेश्चन देखें। यह सिद्धांत की स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि केवल नहीं, या खुद स्वयं भारतीयों को जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? तो लिनिथगो का अगस्त प्रस्ताव, लिनिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और क्रिस प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो क्या होगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है ये प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। बहुत सारे लोग इसका जो आंसर 1858 लगा दें, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसका 1858 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 1876। 1876 ठीक है, सही आंसर होगा। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया था, और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा करा था? तो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी स्थिति। अगला क्वेश्चन देखें कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था भाई साहब? तो पृथक निर्वाचक प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष बिल पारित किया गया था? तो 1909 में। कब किया गया था भाई साहब? 1909 में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था भाई साहब? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला देखें कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखें कि 13 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या सार था भाई साहब? तो प्रांतों में दोहरा शासन। राज्य की स्वायत्ता तो 1935 में दी गई थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचक मंडल क्या था? तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी। ठीक है, इसका ट्रिक याद कर लेंगे। KAL काल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इसका मुख्य सचिव कौन था भाई साहब? तो लॉरेंस था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? देखिए इसमें तो पाकिस्तान की स्वीकृति, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, 1947 में। कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसको। तो मार्ले मिंटो सुधार ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सही है। और कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन ये भी सही है। और साइमन कमीशन भारत विभाजन नहीं, बिल्कुल ये गलत है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी होगा आंसर। क्या होगा? डी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था?
ये बहुत ही नया क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भाई साहब? तो 1945। कब किया गया था? 1945 में किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय तो कब किया गया था? 1935 में, ठीक है। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैध शासन प्रणाली तो 1935 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखें कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली तो कौन सा? 1935 का अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखें कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता किसकी थी भाई साहब? तो 1935 की। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो कौन सा मतलब भारत सरकार अधिनियम था जिसके तो सचिव का पद लाया गया था? तो 1858। कौन सा? 1858, 1858, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो 1919। अगला क्वेश्चन देखें, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम में को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगस्त घोषणा, इसको मिलान करना है। अगस्त घोषणा किसके समय था? अगस्त प्रस्ताव किसके समय? अगस्त संकल्प किसके समय? और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके समय? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन था भाई साहब? मोहम्मद अली जिन्ना। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। देखते हैं अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा किसके समय था भाई साहब? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू समय। अगस्त प्रस्ताव किसके समय था? लॉर्ड लिथगो के समय। अगस्त संकल्प किसका था? तो ऐसे महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई थी? तो कौन से अभी हमने पढ़ा था उसमें? तो 1919 में। कब? 1919 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें मिलान करने वाला है, तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार 1919 में क्या हुआ था भाई साहब? तो ये प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। तो पहला का 3 होगा। देखते हैं इसमें पहला का 3 किस में दिया है? तो इसमें दिया है, तो बी नंबर सही होगा, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमारी टॉपिक खत्म होता हुआ, और अगले दिन हम लोग संविधान सभा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।